पहले बताओ, तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या? अब प्रथम मैं भी निहारिका को ही तब से ढूंढ रहा हूँ। राधा, तुमने कहा था कि निहारिका रूम में है, पर वहां तो कोई भी नहीं है। क्या? पर हमने उन्हें कमरे में ही देखा था। लेकिन वो कमरे में कर क्या रही थी? अब सबको कैसे बताएं कि निहारिका जी नशे में थी? देखो, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, उसे घर में ही ढूंढते हैं ना। देख लेते हैं। मैं ऊपर जाके देखती हूँ। मैं बाहर। चलो, आप तुम भी ढूंढ जाओ। प्लीज आप उसके दोस्तों को फोन लगाइए, हो सकता है कि वो किसी सहेली के घर पे हो। आप लगाइए। निहारिका, मैं फोन करती हूँ। हे भगवान, निहारिका जी तो सच में कमरे में नहीं, लेकिन ऐसे नशे की हालत में वो कहाँ गई होंगी? भैया, आपने निहारिका, हमारा मतलब एक मॉडर्न सुंदर सी लड़की को देखा है क्या? नहीं मैडम। हे भगवान, लगता है अब निहारिका जी की नशे वाली बात हमें सबको बतानी पड़ेगी। ये बात बताएं तो बताएं भी कैसे? निहारिका जी, निहारिका जी, निहारिका जी! हे भगवान, निहारिका जी तो उस कमरे में भी नहीं है। अब तो हमें और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। अब तो ना चाहते हुए भी उनकी नशे वाली बात हमें घर वालों को बतानी पड़ेगी। किसी का फोन लगा? कुछ पता चला? नहीं। अरे निहारिका, आदिति, तुमने देखा कहीं निहारिका को? नहीं पापा, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन निहारिका कहीं नहीं दिखी। अब मैंने उसके दोस्तों से बात की, वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कहा प्रथम के साथ उनका कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हम? नहीं आंटी, झगड़ा नहीं, थोड़ी सी बहस हो गई थी बस, और लास्ट में सब ठीक भी हो गया था। अब हो सकता है निहारिका को किसी ने किडनैप कर लिया हो। क्या बोल रही हैं आप? उर्मिला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ भाभी, क्योंकि शादी वाला घर है और राधिया से मिलने के लिए कितने लोग आते जाते रहते हैं। उसी की टीम है ना, सारे गरीब फटीचर कहीं के। और सबको पता चल गया कि दोनों परिवार बहुत अमीर हैं। हो सकता है पैसे की लालच में किसी ने उठा लिया हो। मुझे निहारिका के साथ ही रहना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। नरेंद्र जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं पुलिस। कैसी बात कर रही हैं? पुलिस को मत बुलाइए। शादी वाले घर में पुलिस का आना कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और फिर इससे हमारी पोती की शादी पे गलत असर पड़ेगा। माफ करना माँ जी, ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी पोती की शादी की पड़ी है, हमारी बेटी की कोई परवाह नहीं। माँ, मेहता साहब अगर इतना वो कर रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस को फोन लगा ही देते हैं। हाँ प्लीज। रुकिए जीजा जी, पुलिस को फोन करने से पहले क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, पता तो चले कि निहारिका घर से बाहर गई भी है या नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ करेक्ट। प्रथम लेकर आओ। हाँ जाओ।
सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें यह जानना है कि इस सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है। प्रथम, चलो अब आखिरी बॉल बाकी है। अब बताओ हमें, कहाँ है हमारी बेटी? निहारिका कहाँ है राध्या? बोलो, कहाँ है मेरी बेटी? प्रथम सर, हमें नहीं पता, हम तो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। निहारिका मैम, झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही थी, लेकिन इतनी गिरी हुई निकलोगी ये नहीं पता था। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? बोलो। नहीं मैम, हम उन्हें कहीं लेकर नहीं गए थे। हमने उन्हें सिर्फ कमरे तक छोड़ा था और हमने ये बात प्रथम सर को भी बताई थी। प्रथम सर, आप सबको बताइए ना, हमने आपसे कहा था ना कि निहारिका मैम कमरे में है। हाँ कहा था, लेकिन जब मैं गया पर वहां पर वो नहीं थी। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमने उन्हें कमरे तक ही छोड़ा, तो उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता है। हद होती है बेशर्मी की। एक तो इसने हमारी होने वाली बहू को गायब कर दिया और अब ऐसे मासूम बन रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जिस दिन से इस लड़की ने घर में कदम रखा, हमें फूटी आंख नहीं इसको आती। और ये रजनी, इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस पर। देख लिया, एक और मौका देने का नतीजा। अरे छोटे लोग छोटी जगह पर ही अच्छे दिखते हैं, हमारे जैसों के बीच में नहीं। एक तो इसकी करतूतों की वजह से सारे मेहमानों में हमारी बेइज्जती हो गई और इसने हमारी होने वाली बहू को पता नहीं कहां गायब कर दिया। क्या कर दिया बोलो? राधा, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। नहीं मैम, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं छुपा रहे। हमें सच में नहीं पता है कि निहारिका मैम कहाँ पर है। एक मिनट राधिया, हम सबने इस फुटेज में देखा है
कि निहारिका ने सिर्फ तुम्हारा गला पकड़ा था और तुम्हें इस बात से इतना गुस्सा आया कि तुमने उसका गला ही दबा दिया। अरे तुम्हारा तो हल्का सा हाथ भी किसी का काम तमाम करने के लिए काफी है। बुआ प्लीज, इतना बड़ा इल्जाम आप बिना किसी सबूत के किसी पे कैसे लगा सकती हैं? अरे प्रथम, तेरी होने वाली बीवी गायब है और तू फिर भी इसका पक्ष ले रहा है। नहीं दादी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सब सच पता होना चाहिए। राध्या, साफ साफ बताओ, निहारिका और तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ? बोलो राध्या, निहारिका ने तुम्हारा गला किस बात पर पकड़ा था? अब बोलो। निहारिका जी की नशे वाली बात सबके सामने बता दे क्या? पर यहाँ तो निहारिका जी के मम्मी पापा भी हैं और उनके होने वाले ससुराल वाली भी। सबके सामने ऐसी बात कैसे बताएं? कहीं प्रथम सर और निहारिका जी के रिश्ते पर इस बात का असर पड़ गया तो? अरे बोलो, मुंह में दही जमा हुआ है क्या? निहारिका मैम हमसे सिर्फ इस बात पे नाराज हो गई थी कि हम उनके दोस्तों के पास समय से खाना लेकर नहीं पहुंच पाए थे। इस वजह से वो हम पर गुस्सा कर रही थी और हमने कुछ नहीं किया, हमने उन्हें बस शांत कराया और उन्हें कमरे तक छोड़कर आ गए थे। कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी, अरे कितनी कहानियां बनाओगी? हम तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। देखो, आखिरी बार कह रहे हैं, सच सच बता दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैम हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। देखो, निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है उसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। एक मिनट, ये लो। नहीं, तुम सब ले लो, ये भी ले लो। इसके अलावा जो तुम्हें चाहिए ना, मैं सब देने को तैयार हूँ। प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। नहीं आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आपका दुख समझ सकते, पर आपको कैसे यकीन दिलाए? हमें निहारिका बात के बारे में कुछ नहीं पता। हम अपने माता पिता की कसम खाते, हम सच में कुछ नहीं जानते हैं। जी वो हमारे माता पिता नहीं है। रुक जाइए, इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। प्रथम, पुलिस को कॉल करो। पर दादी, अभी फौरन पुलिस ही इससे सच उगलवाएगी। प्रथम, सोच क्या रहे हो? कॉल करो पुलिस को। जी दादी। हमें निहारिका जी की शराब की बात प्रथम सर को बतानी थी, लेकिन सबके सामने कैसे कहें? जब तक पुलिस नहीं आती, हमें इसको बंद करना होगा। माँ जी, चल। मैम हमारी बात सुनिए, हमारे यकीन कीजिए। बहुत अच्छा होगा। मैम हमारी बात तो सुनिए। मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ। अब जब तक पुलिस नहीं आ जाती, तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। मैम लेकिन हमने कुछ नहीं की। बस अपनी ये झूठी दलीलें पुलिस के सामने सुनाना, समझी? मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। हमने निहारिका मैम को कहीं नहीं छोड़ा। प्लीज दरवाजा खोलिए।
मैम, मैम दरवाजा खोलिए, मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। अमरिंदर, चलो ये वाली वॉल रेडी हो गई है, अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैडम को फाइनल सेटअप दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए संजय भाई। ये मैं कहाँ हूँ? इतना अंधेरा कैसे? छी, ये इतने गंदे पुराने कर्टन्स पे मैं क्या कर रही हूँ? ये यहाँ पे कहीं बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं है? ये कहाँ पे हूँ मैं और यहाँ पे आई कैसे मैं? अब हेलो, कोई सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ, सुनो। हेलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हेलो भगवान, प्रथम, अंकल आंटी, मैं यहाँ पे हूँ, कोई खोलो, कोई दरवाजा। मॉम डैड, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, कोई सुनो, मेरा दम घुट रहा है, कोई निकालो मुझे यहाँ से। भगवान, कैसे निकलूं? इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। नाक मत काटना मेरी पोती की, हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राधिया, हे भगवान, अगर घर पे किसी को इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। हमने हारिका जी शराब वाली बात सबको बताकर उन्हें सबकी नजर में गिराना नहीं चाहते थे, और प्रथम सर को ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं निहारिका जी इसी नशे की हालत में कहाँ चली गई है, उनका फोन भी बंद है। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ, निहारिका जी जहाँ कहीं भी होंगी, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? राधिया, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। नहीं, हम इसे कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें निहारिका जी के लिए कुछ करना होगा। खोलो, कोई है? हे भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकल के अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, पर यहाँ से निकले कैसे? ये रोशनदान तो बहुत छोटा है, इसमें से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए ताकि हम निहारिका जी को वापस ला सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ज्योति, ज्योति, ज्योति बुला रहे हैं। अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा नाम ज्योति है।
ये मेहमानों द्वारा दिए हुए शगुन के लिफाफे। इन्हें हमारे कमरे में रख दो और जहाँ भी रखो वो जगह याद रखना, है ना? सुबह रजनी को देने वापस। इतनी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं, आप भी ना। इतनी सी नहीं, इतनी सी बातें भूलती हो तुम। अरे मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया? धत तेरे, ये तो मेरा कमरा है ही नहीं। मैं भी इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि अपना कमरा ही नहीं पहचान पाई। मेरा कमरा तो उधर है। लगता है भाभी जी ने गलती से दरवाजा खोल दिया। थैंक यू भोलेनाथ। अब हमें जल्द से जल्द निहारिका जी को ढूंढना होगा। आखिरकार निहारिका मैम गई तो गई कहाँ? उन्हें आखिरी बार तो उन्हें कमरे में ही छोड़ा था। एक काम करते, कमरे में ही जाकर देखते, क्या पता वो वहीं पर हो। हे भगवान, लगता है कोई आ रहे हैं। क्या करें, कहाँ छुपे? सीरियसली तुम इतनी स्मार्ट हो, मुझे नहीं पता था। तुम्हें क्या लगा था इतने से बॉक्स में तुम फिट हो जाओगी? एक मिनट, तुम इसमें क्यों छुप रही थी? कहीं तुम पुलिस से तो नहीं भाग रही थी? पहले मुझे यकीन नहीं था, पर अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम ही ने निहारिका को छुपाया है, तभी तुम पुलिस से भाग रही थी ना। रुको, मैं अभी ना सबको बता के आता हूँ। सुनिए, हाँ, हमारा मतलब प्रथम सर, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। हमने सबके सामने पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि ये बात हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे। निहारिका जी, आपने शराब पी रखी है। प्रथम के पास जाना। हम आपको लेके चलते हैं। छोड़ो छोड़ो। What? निहारिका ने पी थी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं तुम पुलिस से बचने के लिए झूठ तो नहीं कह रही ना? क्योंकि निहारिका पीती ही नहीं है, तो उसके पास शराब कहाँ से आएगी? कोई खोलो, मैं अंदर फंस गई हूँ। मॉम, डैड, प्रथम, अरे सुनो मेरी आवाज, मैं अंदर हूँ। खोलो, अंदर हूँ। प्रथम, ओ मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, हमें नहीं पता उनके पास शराब कहाँ से आई, उन्होंने कैसे पी, पर उन्होंने शराब पी थी। और वो तो इतनी ज्यादा नशे की हालत में थी कि सीधा चलना तो दूर, उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हमें ना उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो भी पुलिस के आने से पहले। राधिका, तुम सच कह रही हो ना? हाँ प्रथम सर, हम झूठ नहीं बोलते कभी। क्यों? राजा हरिश्चंद्र हो तो? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमें ना चल के निहारिका को ढूंढना चाहिए। अगर किसी और ने उसे पहले ढूंढ लिया तो मेरे लिए ना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चलो। इसके अंदर। प्रथम। हाँ दादी। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दादी, मैं निहारिका के दोस्तों को कॉल करके पूछ रहा था कि कहीं निहारिका उनके साथ तो नहीं है, पर उन्होंने भी मना कर दिया। अरे नहीं, वो तो उसकी माँ पहले ही पूछ चुकी है ना। हाँ दादी, वो मैं टेंशन में भूल ही गया। बेटा,
तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमें ना उस इवेंट वाली लड़की पे पूरा पूरा शक है। देखा नहीं, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। हाँ दादी। अब पुलिस आएगी, उससे सब उगलवा लेगी। आ तू हमारे साथ। अब दादी आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो ठीक। राधिया चलो जल्दी चलो, इससे पहले कोई और है। हाँ। क्या पता उसकी गाड़ी के पास उसका फोन या कोई सबूत मिल जाए। क्या कर रही हो यार? सॉरी। देखे चलो ना। कुछ देखा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पक्का ये शराब निहारिका के फ्रेंड्स ने उसे लाकर दी होगी। प्रथम सर, अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना? मुझे टेंशन हो रही है निहारिका की। आखिर वो जा कहाँ सकती है? प्रथम सर, अगर निहारिका जी घर से बाहर गई होती तो सीसीटीवी में दिखा होता ना। इसका मतलब वो घर में ही हमें काम करते हैं, उन्हें घर में ही ढूंढते हैं। और जिस कमरे में हमने उन्हें छोड़ा था ना, वहाँ से शुरुआत करते हैं। तुम सही कह रही हो। हाँ चले। निहारिका जी को यहीं पर सुना है। और उसके कुछ ही मिनटों बाद मैं यहाँ आया था, तब वो यहाँ नहीं थी। इसका मतलब वो सीधा बाहर ही गई होगी। बाहर चल के देखते हैं। हाँ। निहारिका का फोन लगता है बैटरी खत्म होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया, तभी उसे कॉल नहीं लग रहा था। एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं। हाँ चलो। इस लड़की का फोन चुराया था वो लड़की है। फोन चोरी के चक्कर में खून का इल्जाम लग जाता है। अच्छा वो लौटा दिया। अब चलो यहाँ से। खोलो, मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, ये देखिए, ये वास टूट के गिरा है। हो सकता है कि निहारिका जी नशे की हालत में इससे टकराई हो। हाँ हो सकता है। ये क्या है? कैसा लगा? अरे ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने आज निहारिका को दिया था। इसका मतलब निहारिका यहाँ भी आई थी। हाँ। अगर निहारिका जी का ब्रेसलेट यहाँ पर है तो वो यहाँ से कहाँ जा सकती है? भगवान, हमने तो पूरा घर छान मारा लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें। राधिया, अरे तुम कर क्या रही हो? प्रथम सर, ये वुडन पैनल्स जब हम निहारिका जी को कमरे में लेके गए थे ना, तभी पैनल्स यहाँ पे नहीं थे। हमने खुद डेकोरेटर से बोल के बाद में यहाँ लगवाए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? निहारिका ने नशे में धुत होके डेकोरेटर्स को कहा कि उसे पैनल्स के पीछे बंद कर दो। नहीं प्रथम सर, आप समझ नहीं रहे। ये वुडन पैनल्स के पीछे ना पुराने पर्दों का ढेर है। हो सकता है कि निहारिका जी नशे की हालत में आई हो और उस पर्दे के ढेर में गिर गई हो और उन्हीं पर्दों के बीच में ढक गई हो। इस वजह से डेकोरेटर्स को दिखाई नहीं दिया और उन्होंने यहाँ पे पैनल बना दिया। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए ना मैं काम करते हैं, हम इसे तोड़ कर देखते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा राधिया, और तुम ना अपनी मेहनत बेकार मत करो इसे तोड़ने में। प्लीज कहीं और देखते हैं हम। प्रथम सर, आपने तब भी हमारी बात पे यकीन नहीं किया था जब हमने आपसे कहा था कि निहारिका जी ने शराब पी। तो अब आप क्यों करेंगे? पर हम शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक सेकेंड। निहारिका जी, निहारिका जी आप अंदर हैं क्या? राधिया कोई नहीं है। एक सेकेंड। निहारिका जी, निहारिका जी। हे भगवान, प्रथम सर, अगर निहारिका जी अंदर होंगी तो उनका तो कितना दम घुट रहा होगा इसको। कैसे तोड़े? डेकोरेटर सामान यहीं छोड़ के गए हैं। रुको राधिया, मैं तोड़ता हूँ। पीछे हो जाओ। हाँ। पुलिस आ गई है, आप चिंता मत कीजिए। निहारिका जल्दी मिल जाएगी।
इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने उस गुनहगार को कमरे में बंद करके रखा है, वही लड़की जिसने हमारी होने वाली बहू को अगवा करके रखा है। आइए। अरे दरवाजा कैसे खोला है? हम तो कुंडी लगा के गए थे। लगता है वो धरती का बोझ यहाँ से भाग गई। लेकिन मैडम, अगर आपने दरवाजा बाहर से बंद किया था तो खुला कैसे? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दरवाजा आखिर खोला किसने। वो मैंने गलती से खोल दिया था। हैं? भाभी क्या करती रहती हैं? देखा भाभी, ससुराल को मायका बनाने का नतीजा अब आपकी भुलक्कड़ भाभी की वजह से हमारे परिवार की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी के अभी तुरंत उस राध्या बंसल के खिलाफ हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हाँ। जी ठीक है मैडम, लेकिन फिलहाल आप सब लोग बाहर चलिए, क्योंकि उस लड़की के खिलाफ यहाँ सबूत हो सकते हैं और मेरी टीम को फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने होंगे। प्लीज आप लोग बाहर चलिए। जी प्लीज। वैसे आपने वो इवेंट प्लानर हायर कहाँ से की थी? उसकी कंपनी का नाम, पता, उस लड़की का घर का पता या कोई फोन नंबर? एक्चुअली सर, उसे मेरे भाई प्रथम ने ही हायर किया था। आई एम श्योर उसके पास उसका नंबर ज़रूर होगा। मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बेटी को खरोंच भी आई ना, तो उस लड़की के साथ साथ उसके पूरे खानदान का मैं वो हाल करूंगा कि पूरा कानपुर दहल उठेगा। उसकी जरूरत नहीं है अंकल। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की, पकड़िए इसे। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें राध्या की कोई गलती नहीं है। तो पूछो इससे मेरी बच्ची कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मॉम। निहारिका, 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 उठो निहारिका, निहारिका, बीबी उठो, उठो। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। कम आराम, ठीक हो ना? उठो। प्रथम, तुम और मैं यहाँ कैसे? निहारिका, तुमने शराब पी थी? नहीं नहीं प्रथम, तुम्हें तो पता ना मैं शराब नहीं पीती। वो एक्चुअली मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही थी सेलिब्रेशन के लिए, और उन्होंने मुझे शराब पिला दी। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी पिला दी। फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर आई और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। एनीवेज, अच्छा तुम अब उठ गई। निहारिका चलो नीचे चलते हैं, पुलिस भी आ गई होगी। पुलिस? और एक बात का ध्यान रखना, ये शराब वाली बात किसी से मत करना, वरना हमारी शादी टूट सकती है। लेकिन अगर सारे घर वाले पूछेंगे तो लोग क्या जवाब देंगे? मेरी बच्ची, बेटा कहाँ थी तुम? तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा निहारिका, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। आई होप यू आर फाइन। फाइन डैड। निहारिका,
बेटा देखो, अगर इस घर में तुमसे किसी ने कुछ कहा या तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम डरो मत, बेझिझक बता दो। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहारिका, तुम थी कहाँ? हमने हर जगह तुम्हें ढूंढा, तुम हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ थी तुम? हाँ बेटा, कहाँ थी? फोमा, निहारिका डेकोरेशंस के पैनल्स के बीच में बंद हो गई थी। हैं? पैनल्स के ऐसे कैसे बंद हो गई भाई? वो दादी, एक्चुअली मेरी और प्रथम की शादी फिक्स हुई ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी के मारे मैंने कुछ खाया ही नहीं था, तो थोड़ी कमजोरी आ गई थी और चक्कर आ रहे थे और मैं वहाँ पर्दों पे गिर गई और बेहोश थी। तो मैं पर्दों के नीचे ढक गई थी तो पता ही नहीं चला। डेकोरेटर्स मुझे देख नहीं पाए और उन्होंने पैनल्स लगा दी। ऐसे कैसे? क्या भाई, कैसी टीम है तुम्हारी? ऐसे अंधों की तरह काम करते हैं? क्यों उन्हें एक इंसान नहीं दिखाई दिया? मैम माफ कर दीजिए, हम अपनी टीम को समझा देंगे। अब दादी, निहारिका को राधिया ने ही ढूंढा। अगर वो अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाती ना, तो न जाने क्या हो जाता। तो प्लीज आप राधे को कुछ कहिए मत। पर निहारिका, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? अब वो दरअसल इनका फोन ना शायद जमीन पे गिर गया था, इस वजह से बंद हो गया होगा। ये आपका फोन। थैंक यू। आपने पूरे घर की तलाशी नहीं ली और सीधा हमें कॉल कर लिया। आइंदा से अगर आप लोगों ने हमारा समय बर्बाद किया तो आप लोगों को हर जाना पड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। बेटा ऐसे चक्कर आना इज नॉट गुड। हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। नहीं मॉम, मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है। प्लीज हम घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलो चलो चलते हैं। चलो ओमकार जी, मिलते हैं। हाँ बेटा चलो। हाँ। अब हम भी चलते हैं, अब कल सुबह आ जाएंगे। राधिया, हमने तुम पर बहुत गलत इल्जाम लगाए, बहुत बुरा भला कहा, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं मैम, आप ये क्या कर रही है? और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने हमारे खिलाफ जो सबूत देखा, उसे देखने के बाद हम किसी को भी गलत लगते। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई शिकायत नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। सच में तुम्हारा मन अति सुंदर है। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम हमेशा उनकी बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं आज अगर तुम नहीं होती तो क्या होता। नहीं मैम, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है। हम तो बस एक जरिया थे। अब हम चलते हैं। सुनो, जी प्रथम सर। मुझे तुम्हें थैंक यू और सॉरी कहना था। प्रथम सर, आपकी गाड़ी भी ना बिल्कुल हमारी तरीके सॉरी और थैंक यू पर आकर अटक गई है। हाँ, तुमसे तो सीखा है मैंने कि सॉरी और थैंक यू साथ में बोला जा सकता है। सो राधिया, थैंक यू निहारिका को बचाने के लिए, और थैंक यू निहारिका की शराब वाली बात किसी से नहीं कहने के लिए। तुम चाहती तो अपने आप को बचाने के लिए ये सब बता सकती थी। तुमने सबकी बुरी बातें सुनी और फिर भी निहारिका का सच किसी को नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते
कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। और राधिया, सॉरी, इस सब की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई और तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं प्रथम सर, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया, हम चलते हैं। कुछ कहा? प्रथम सर, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। शायद ये ठंडी हवाओं की शरारत है। हम चलते हैं। अब क्या है राधिया? मैं हूं निहारिका। राधिया नहीं। वो क्या है ना, मैं अपना पर्स भूल गई थी अंदर, तो वही लेने आई थी। लेकिन शायद तुम्हें किसी और का इंतजार था। सीरियसली निहारिका, तुम आज की हरकत के बाद मुझसे सार्कास्टिक टोन में बात कर रही हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आया था, पर मैंने ना तुम्हारी हालत देखकर कंट्रोल कर लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी ये शराब पीने वाली बात अगर सबके सामने आ जाती तो हमारा आज ही फिक्स हुआ रिश्ता ना फौरन टूट भी जाता। और पी तो पी, तुमने नशे में राधिया का गला भी दबाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, तुम जानते हो मैं कितना घबरा गया था। ओ माय बेबी, मेरे लिए घबरा गए थे, बट मैंने कहा था ना, मैंने जानबूझ के शराब नहीं पी थी। मेरे दोस्तों ने शराब पिला दी थी। दोस्तों को मना किया जा सकता है निहारिका, और पहले तो तुम्हें ना अपने दोस्तों को आज बुलाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें पूछ के बुलाऊंगी, ठीक है? निहारिका, तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से सिर्फ हमारा नहीं, चीकू का रिश्ता भी खतरे में आ गया था। तुम्हें पता है, आज के फंक्शन में उसके ससुराल से भी लोग आए हुए थे। वो तो भला और राधिया का कि उसने ना सिर्फ मुझसे आके बात कही। उस डबल टेकर ने तुमसे मेरी चुगली भी कर दी। चुगली नहीं की निहारिका, सच कहा है उसने, और वो भी सिर्फ मुझसे। तुम जानती हो, दादी ने उसे अरेस्ट करने की भी धमकी दी थी, पर फिर भी वो लड़की चुप रही। सेंसिबल है वो लड़की। और हाँ, तुम उसकी बॉडी के बारे में ना ये उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दो। आज उसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है। अरे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे, पर नहीं, मिस निहारिका ने तो थैंक यू और सॉरी बोलना सीखा ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, सॉरी बोला ना मैंने, कहा कि सॉरी, तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। लेकिन आज की अनाउंसमेंट की खुशी, एक्साइटमेंट सिर्फ मेरी गलती है क्या? दादी को भी आज ही का दिन मिला था हमारे रिश्ते को अनाउंस करने के लिए। किसी और दिन भी वो अनाउंस कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ मुझे कहोगे, मुझ पे सारी दुनिया का गुस्सा निकालोगे। क्यों? हाँ, अच्छा ठीक है, रिलैक्स निहारिका, मैंने भी ना गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया। सारा मूड बिगाड़ दिया तुमने। ठीक है ना बेबी, भूल जाओ। आज ना सिर्फ अच्छी बातें याद रखो, प्लीज रोना बंद करो। तुम जानती हो ना, मुझसे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तो सुन लिया करो ना मेरी थोड़ी। अब रोना आ गया तो आ गया, तुम नहीं रुला है। ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारा पर्स अंदर से लेकर आता हूँ। ठीक। वो तो भला और राधिया का कि उसने ना सिर्फ मुझसे आके बात कही। आज उसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है। अरे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे। मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला मेरा प्रथम आज मुझ पे चिल्ला रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस यूजलेस, माइंडलेस राधिया की वजह से।
पहले उसने हमारे रिश्ते के बाद सारे घर वालों को उस तरह दी, और अब मेरी शराब की बात उसने प्रथम से चुगली कर दी। उस लड़की की इस घटिया हरकतों की कीमत उसे चुकानी होगी, और उस तरह से चुकानी होगी कि अब उसका कोई भी लेना देना इस मित्तल हाउस से नहीं होगा। अब वो मित्तल हाउस के आसपास भी नहीं दिखाई देगी। फाइनली वो दिन आ ही गया है माँ। आज मेरी शादी होने वाली है। देखो ये। आजकल की लड़कियां भी 4 अक्षर क्या पढ़ लिख जाती हैं, पूरी शर्म हया ही छोड़ देती हैं। ठीक है ना माँ जी, वरना मेरी शादी में शर्म के चक्कर में मैंने इतना लंबा घूंघट लिया था, ना ही किसी फोटो में मेरी शक्ल दिखी और ना ही पूरी शादी में मुझे कुछ दिखाई दी। अच्छा राधा, मेरी शादी का लहंगा आ गया? अब जी अभी थोड़ी देर पहले ही आपके ससुराल वालों से बात की थी, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। राधा, अब तक जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मेक श्योर इसके आगे अब और कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं अदिति मैम, आप ना अच्छा सोचिए तो सब अच्छा होगा। कोर्स राधा, सब अच्छा ही होगा। आफ्टर ऑल आज मैं दुल्हन जो बनने वाली हूँ। हाँ है बेटा, ड्राइवर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है। बस अब तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ। दीदी, अहम और हमारी प्यारी बहू रानी जल्दी आ रहे हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी के विदाई के गम के साथ साथ एक बेटी के जाते ही दूसरी बेटी के घर में आने से पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। So sweet of you, दादी। हे भोलेनाथ, बस आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। हमारी गौरी दीदी की इज्जत का सवाल है। अगर उनका पैर ठीक हो गया होता तो आज वो हमारे साथ होती, पर वो हमारे साथ नहीं और हमें सब कुछ अकेले संभालना है। तो प्लीज अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।